नालंदा जिले के अस्थामा विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के संभावित प्रत्याशी के रूप में इंजीनियर रमेश कुमार के द्वारा लगातार अस्थामा विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांवों में जाकर डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल इस वक्त हम लोग अस्थामा विधानसभा क्षेत्र के कटौना गांव में मौजूद हैं। जैसा कि आप देख लीजिए, इंजीनियर रमेश कुमार लगातार डोर टू डोर संपर्क कर अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं। बाकी हम आसपास के लोगों से जानेंगे, इस गांव के लोगों से जानेंगे कि आखिर इस बार ये लोग क्या विचार बना रहे हैं। देखिए, कटौना के पैक्स अध्यक्ष पवन जी हैं, शुरुआत हम इन्हीं से करते हैं। आज इंजीनियर रमेश कुमार महागठबंधन के संभावित प्रत्याशी के रूप में आप लोगों से मुलाकात करने आए हैं। क्या माहौल इस बार बना रहे हैं इंजीनियर रमेश कुमार के बारे में? महागठबंधन का माहौल तो इस बार ठीक ठाक ही दिखाई पड़ रहा है और सभी लोग एकजुट होकर लड़ेंगे तो संभव है कि हम महागठबंधन जीत जाएगी। लेकिन महागठबंधन अभी तक चेहरा फाइनल नहीं किया है, क्या कहिएगा शीर्ष नेतृत्व को? चेहरा फाइनल तो लोग समय आने पर ही करते हैं और जहां तक शीर्ष नेतृत्व की बात है तो अब समय आ गया है कि उन लोगों को जल्द ही नाम तय कर दें ताकि लोग फील्ड में काम करें और काम करने का मौका 1 महीना से 1.5 महीना मिले। होता क्या है कि 10 से 15 दिन का जब समय मिलता है तो लोग जो बड़े बड़े जो जिनको चाहिए कि हम बूथ तक पहुंचे वो पहुंच नहीं पाते हैं। इसके कारण जो है विपक्षी टीम जो फायदा उठा लेती है, यानी कहीं ना कहीं कमजोरी रह जाती है। हाँ, कमजोरी रह जाती है। अच्छा, तो इस बार क्या माहौल लग रहा है महागठबंधन के प्रति? माहौल अच्छा है। हा? माहौल अच्छा है। क्षेत्र के लोग एकदम मूड बना लिए। सरकार के क्रियाकलाप से सभी नाखुश है। सभी एन केन प्रकार सबको झूठ मूठ का व्यस्त किए हुए हैं। अच्छा, कभी SIR के नाम पर, कभी ये जमाबंदी के नाम पर। इस जमाबंदी के नाम पर क्या होना है, महाअभियान जो चल रहा है ये हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है। हम लोग खुद किसान है, हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि इसमें क्या होना है। होना कुछ नहीं है, जैसा हमें आभास हो रहा है। जब कैंप लगता है तो उसमें फॉर्म लिया जाता है और उस फॉर्म को जो लेने वाले हैं कहा जाता है कि जो फॉर्म कलेक्ट करेंगे वही इसको चढ़ाएंगे। लेकिन हमने देखा कि उस सारे फॉर्म को एक बोरा में बंद करके और इसको ले जाया गया अंचल। अब जब बोरा में बंद कर दिया गया है तो ये बोरा कब खुलेगा, चुनाव के बाद खुलेगा कि अगला साल खुलेगा, तो किसी को पता नहीं है। सभी को दूसरे कामों में व्यस्त कर मेन मुद्दे से सभी का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा योजना सरकार के द्वारा लाई जा रही है। तो देखिए, जनता का ध्यान दिग्भ्रमित करने के लिए, उन्हें भटकाने के लिए इधर युवा साथी हैं। क्या कुछ कहिएगा? इंजीनियर रमेश कुमार लगातार एकदम क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। जी, जनादेश न्यूज को हमारे तरफ से धन्यवाद और कहना चाहता हूं कि महागठबंधन के हम लोग सभी विधानसभा के सभी युवा साथी गठबंधन के साथ है। तो बार एकदम लालटेन युग में चल जाइए। एकदम ये सब बॉल बत्ती सब बंद कर दीजिएगा। एकदम महागठबंधन के साथ है। एकदम बंद नहीं करेंगे। बंद क्यों करेंगे? तो फिर लालटेन के साथ क्यों जाइएगा? लालटेन कभी बंद हुआ है कहाँ जो आप लोग बंद करने के लिए तत्पर है? बंद कहाँ हुआ है? अच्छा, इंजीनियर रमेश कुमार के क्या माहौल बना हुआ है क्षेत्र? एकदम बना हुआ है महागठबंधन और हम लोग इंजीनियर रमेश दादा के साथ हैं। दादा के साथ हैं। हाँ। लेकिन अभी शीर्ष नेता के लालू जी, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी अभी चेहरा फाइनल नहीं किए हैं। एकदम महागठबंधन एकदम जो हम लोग का एकदम ऊपर आला कमान करेंगे उसके साथ। तो क्या पूरे विधानसभा क्या लगता है कि कौन पहलवान सबसे मजबूत रहेगा? महागठबंधन जो दे दे, जो दे दे महागठबंधन उनका हम साथ है। लालटेन एकदम मय है। तो लालटेन मय है। देखिए, और भी बहुत सारे लोग हैं इधर। आइए, क्या नाम हुआ आपका सर? जी, राजेश चौधरी। इस पंचायत के आप सरपंच हैं? सरपंच है। सरपंच हैं। क्या माहौल है इस बार महागठबंधन के? महागठबंधन का बहुत बढ़िया माहौल है। बहुत अच्छा माहौल है। और जिनका टिकट मिलेगा उन्हीं को साथ हम लोग। किनको टिकट मिलना चाहिए? मिलना चाहिए रमेश जी के मिल जाएगा। क्या है रमेश जी के मिलना चाहिए? कोई खूबी होगा ना? क्या कारण है? खूबी जगह जगह पर जाके अपना माहौल बना रहे हैं। माहौल बना रहे हैं। पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, याद है? लड़बे किए थे पिछला बार, लेकिन चिराग पासवान था इनका। तो अनुभवी आदमी हैं। लगता है कि अनुभवी आदमी तो है। ये टिकट लेके आएंगे तो साथ हम लोग। टिकट लेके आएंगे तब साथ हैं।
लेकिन अभी तो भाई घूम घूम के प्रचार कर रहा है। प्रचार तो करिए रहे मगर हम लोग महागठबंधन के साथ हैं। महागठबंधन के साथ हैं। तो क्या होना चाहिए इस बार? टिकट मिलना चाहिए इनका। अच्छा, लेकिन अभी तक टिकट तो फाइनल नहीं ना किया है महागठबंधन। फाइनल नहीं किया है तो उसी में तो सस्पिशन हम लोग का भी है। हाँ? जिसे टिकट इनका मिल जाएगा तो फिर तो हम लोग खुल के रहें, खुल करके साथ रहेंगे। एकदम फिर और माहौल बनाइएगा पर डे माहौल बना। तो देखिए डोर टू डोर एकदम लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इधर आइए ना। देखिए हमारे साथ नेताजी हैं, क्या कहिएगा भैया, क्या माहौल है एकदम महागठबंधन के प्रति? महागठबंधन के प्रति ने रमेश बाबू के प्रति लहराल है। रमेश बाबू के प्रति? रमेश बाबू के प्रति। क्यों रमेश बाबू के प्रति लहराल? रमेश बाबू सोशल वर्कर हैं। अच्छा, ईमानदार हैं, इंसान है, पढ़े लिखे युवा हैं। अच्छा, इसीलिए इनके प्रति लहराल है। लेकिन लोग तो कहता है कि भाई चुनाव का माहौल रहता तब सब लोग आते हैं क्षेत्र में। जी नहीं, 5 साल घूमते हैं क्षेत्र में। 5 साल घूमते हैं 5 साल घूमते हैं क्षेत्र में। तो महागठबंधन लेकिन अभी तक चेहरा फाइनल नहीं किया है। चेहरवा फाइनल करेगा, एनडीए करेगा तब करेगा, लेकिन इनका तो करीब करीब फाइनल हो रहा है। फाइनल हो गया है? करीब करीब फाइनल हो रहा है। तब एकदम घूम रहे हैं। हाँ, डेली? तब घूम रहे हैं डेली। हाँ? हाँ, तब घूम रहे हैं तो क्या माहौल है? क्या माहौल है? जीतेंगे। हाँ? जीतेंगे। इस बार जितेंद्र का कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है? कोई उपाय नहीं। कम से कम 20,000 वोट से नीचे रहेगा। तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर पे? तीसरा नंबर। दूसरा भी नहीं, तीसरा नंबर में। तो देखिए प्रतिद्वंदी इस बार मजबूत आ रहे हैं। सामने में आपको इंजीनियर रमेश कुमार नजर आ रहे हैं। डोर टू डोर हर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अस्थामा विधानसभा क्षेत्र में घर घर जा करके हर महिला से, हर पुरुष, हर युवाओं से मुलाकात कर रहे हैं कि भाई पिछली बार भी हम मैदान में थे, इस बार फिर से हम महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में मैदान में आ रहे हैं। क्या कुछ माहौल बना हुआ है आपके प्रति क्षेत्र में? क्या लोगों का रुझान? देखिए, जहां तक माहौल की बात है, पूरे विधानसभा में महागठबंधन के प्रति अपार समर्थन नजर आ रहा है। मैं तो लगातार 2020 से विधानसभा के प्रत्येक गांवों में भ्रमण करता रहा हूं। यहाँ की समस्याओं को सुनता रहा हूं। हर संभव जो हमारे लेवल के समस्या थे उनका समाधान भी किया। लेकिन यहाँ जो वर्तमान में विधायक हैं या कह लीजिए जो बिहार की सरकार है, ये कुछ चिन्हित लोगों का ही काम करती है। चुनिंदा लोग। विधायक जी का आप ले लीजिए तो हर पंचायत में एगो दूगो जिसको कहते हैं ना पोट्टा होता है। पुट्टा। एगो दूगो पोट्टा होता है, उसी पोट्टा के इर्द गिर्द काम करते हैं और उसी को विकास का ढिंढोरा पीटते रहते हैं। अच्छा। ये हमने विकास कर दिया। एक ही कैंपस में सामुदायिक भवन भी बन जाता है, उसी कैंपस में कोई और सरकारी भवन भी बन जाता है और पता चला वो कैंपस किसी निजी व्यक्ति के स्वामित्व में है और उसको ही विकास का ढिंढोरा पीटते रहते हैं। मैं तो अभी लगातार घूम रहा हूं, नित्य प्रतिदिन नई समस्याएं दिख रही हैं। कई गांव ऐसे हैं आज के युग में भी नली और गली भी अभी तक पूरा नहीं बन पाया। तो जिस विधानसभा में या जिस प्रदेश में नली गली अभी तक नहीं बन पाया, उद्योग की क्या कल्पना कर सकते हैं? वहां शिक्षा की क्या कल्पना कर सकते हैं? बेहतर शिक्षा यहाँ मिल सकती है। स्वास्थ्य की वही स्थिति है, कहीं भी चले जाइए हॉस्पिटल में हो सकता है बिल्डिंग आपको मिल जाए, लेकिन वहां न तो डॉक्टर मौजूद मिलेंगे और न ही कोई स्वास्थ्य की और व्यवस्थाएं वहां जो तंदुरुस्त हालत में काम कर रही हो। तो लोग तो नित्य प्रतिदिन दिनचर्या में परेशान है। भाई स्वास्थ्य शिक्षा भी नहीं है, रोजगार की वही हालत है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और बेरोजगारी का रिपल्सन है पलायन। आप चले जाइए गांव में, मतलब हर तीसरे चौथे घर में आपको ताला बंद मिलेगा। भैया हमारा वही बिहार है जहां जिस नालंदा जिले में हम हैं, नालंदा विश्वविद्यालय में विश्व से लोग पढ़ने आते थे। आज नालंदा जिला के लोग बिहार से बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। लेकिन नीतीश जी तो फिर से उसको पुनर्जीवित किए नालंदा विश्वविद्यालय। क्या पुनर्जीवित किए हैं? ये सिर्फ हाथी के दांत है। ये दिखाने वाले कुछ और है, खाने वाले कुछ है। ये हाथी के दांत बनाए दिखाने वाला।
खाने वाला दांत यदि रहता तो लोग यहाँ से बाहर क्यों पढ़ने जाते। आए दिन देखते होंगे यहाँ से बच्चे तैयारी करने के लिए कोटा जाते हैं, बच्चे तैयारी करने के लिए दिल्ली जाते हैं, हायर एजुकेशन के लिए भी दिल्ली का शरण लेना पड़ता है। तो किस बात का मतलब विश्वविद्यालय बनाए, क्या किए, मेरे समझ के परे। और जहां तक मैं समझता हूं कि यही पूरे बिहार के जनता के भी समझ में आता हो जो मेरे समझ में आता है। लेकिन एक चीज तो ऐसा देखा गया कि पिछले 2005 से अभी तक सत्ता के केंद्र में नीतीश कुमार ही रहे, अपने इर्द गिर्द किसी को फटकने तक नहीं दिए हैं। देखिए, बिहार की जो राजनीतिक परिस्थितियां पिछले 20 साल में बनी, अक्सर ये परिस्थिति बनी कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी या महागठबंधन, 3 ध्रुव में चुनाव हुआ। नीतीश जी इसलिए केंद्र बिंदु में बने रहे कि जब इनको जरूरत हुआ तो आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिए, और जब जरूरत हुआ तो पलटी मार के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो भैया, केंद्र बिंदु जब बीच में आप हैं, कभी इधर पलट गए कभी उधर पलट गए, तो केंद्र बिंदु में तो आप ही रहिएगा ना। अच्छा, नालंदा में, खासकर अस्थामा में, आप कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं चुनाव लड़ना? मेरे हिसाब से आज की तारीख में कोई चुनौती नहीं है। जिस तरह से यहाँ के वर्तमान माननीय विधायक से, उनके क्रियाकलापों से लोग नाराज हैं, परेशान हैं, मुझे नहीं लगता कि इनके विरुद्ध चुनाव लड़ने में किसी भी तरह की कोई चुनौती है। जिस दिन मैदान में हम लोग आएंगे, खुद ब खुद पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस बार विधायक जी को मुंह की खानी पड़ेगी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। पूरा तैयारी है एकदम? 100% तैयारी। तैयारी में तो 24 घंटे, तो पिछले 5 साल से लगातार तैयारी में ही है। लगातार तैयारी में, हर दिन तैयारी में। आज चुनाव हो जाए, कल लड़ने के लिए हम तैयार हैं। एकदम माहौल टाइट, तैयारी करने की जरूरत नहीं है, 24 घंटे तैयार हैं। माहौल टाइट कर दिया है। हम क्या टाइट करेंगे, मेरी क्या कैपेसिटी है? यहाँ की जनता ने माहौल टाइट कर रखा है, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के हमारे बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, माताओं ने, बहनों ने, सबने मन बना लिया है इस बार डॉक्टर जितेंद्र कुमार नहीं, किसी भी हालत में जितेंद्र कुमार मंजूर नहीं है। तो देखिए, हमारे साथ इंजीनियर रमेश कुमार थे और लगातार इनके द्वारा गांव-गांव में घूमकर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अस्थामा की जनता ने इस बार अपना मूड बना ली है, बदलाव के लिए तैयार है। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।